जैसे ही ईडब्ल्यूएस आया, आप तमाम कट ऑफ देख लीजिए, एससी एसटी से भी नीचे इनका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा रहा है। तो इनको आप क्या पूछेंगे? हम इनसे यही चीज़ कहना चाह रहे हैं, जो भी ये कह ले, जो भी जितनी गालियाँ दे ले, इनकी गालियों से हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि ये हमारे गर्दन काटने वाले लोग हैं, ये हमारे जुबान काटने वाले लोग हैं, हमारे कान में शीशे पिघला के डालने वाले लोग हैं। अभी तो इनका हाथ इतना संविधान से बंध गया है कि ये लोग सिर्फ गाली दे के ही संतोष कर रहे हैं। समय वो भी आएगा कि हमारा पैर पकड़ के साष्टांग दंडवत करके माफ़ी भी मांगेंगे, और वो समय बहुत जल्द आएगा और हम लोग उसको लेके आएंगे कि जो लोग भी भ्रम पाले हुए हैं कि वो लोग सड़कों पे आएंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि एक बार आइए, हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं, हम आपको पहचानना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने दुश्मन को आज तक सामने से नहीं देख पाए। जैसे ही आप सड़कों पे आइएगा, हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारी लड़ाई क्लियर हो जाएगी। हमारे लाठी में भी वही ताकत है जो आपके हाथों में है। और लोकतंत्र में संख्या बल से तय होता है कि शासन कौन करेगा, सरकार में कौन रहेगा। आप ये स्पष्ट जान लीजिए कि जो भी एमपी, एमएलए, विधायक या जो भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता अगर रिजर्वेशन के खिलाफ में एक शब्द भी बोला, चाहे सोशल मीडिया पे या कहीं पब्लिक कार्यक्रम में, तो उसका जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा, और जब वो चुनाव में आएगा तो उसको उससे इसका हिसाब लिया जाएगा। जिस भी पार्टी से होगा उससे इसका हिसाब लिया जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर ये लोग सच में मुंह से पैदा होने वाला लोग है, तो ये लोग एक बार सड़कों पे उतरे और वो आर पार की फैसला होगा। और हम कह रहे हैं कि जहां से आए हैं वहां खदेड़ दिए जाएंगे, क्योंकि सरकारी संसाधनों की लूट ईडब्ल्यूएस के द्वारा ये कर रहे हैं। और जब ये एक बार सड़कों पे आएंगे, तो एक बार संसद को घेरने का प्रयास जब जनजी ने किया, तो इनका हाथ पैर फूलने लगा, पीछे की गेट से भागना पड़ा इनको। अगर अगली बार ऐसा स्थिति बना आरक्षण के लिए, तो इनको हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू करना पड़ेगा। पार्लियामेंट का कोई गेट नहीं बचेगा जिससे भाग पाए। सवर्ण समाज में कुछ दहशतगर्द ऐसे हैं जो समाज में दहशत फैलाना चाहते हैं। वे लोग कहते हैं कि हम लोग आरक्षण को खत्म करवा देंगे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण ना मिले। ईडब्ल्यूएस क्या है, उस पर बातचीत नहीं करते हैं। मेरे साथ वकील अमरजीत जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? तो आरक्षण को खत्म करवाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। एक पेज बनता है, कई मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। क्या ये लोग समाज में दहशत नहीं फैला रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये दहशत फैला रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, तो पहले आरक्षण को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि रिजर्वेशन है क्या। अभी जो संवैधानिक आरक्षण है, ये लोग सिर्फ संवैधानिक आरक्षण पे बात कर रहे हैं। जैसे ही आप एक बृहद स्तर पे सोचिएगा, तो आरक्षण जाति व्यवस्था से आता है, आरक्षण वर्ण व्यवस्था से आता है। जैसे ही जन्म के आधार पे आपके कार्य तय कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे 100% आरक्षण हो जाता है। तो आप सोचिए कि उस आरक्षण को हटाने की बात आप कब कीजिएगा जो जाति व्यवस्था से आता है। अभी भी सड़कों पे सफाई करने वाले लोगों का सर्वे कीजिएगा, तो उसमें अधिकांश लोग SC ST OBC से मिल जाएंगे। अभी भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का आप सर्वे कीजिएगा, तो अधिकांश लोग उसमें ब्राह्मण और सवर्ण जातियों से मिल जाएंगे। तमाम जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी जो है सवर्ण जातियों से है। तमाम जो जज है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, एक तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं पूरे जुडिशरी पर। तो आप समझिए, पहले रिजर्वेशन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और जब आप रिजर्वेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब आप इसको हटाने की बात करते हैं। अब बात रहा कि जो संवैधानिक आरक्षण आया वो क्यों आया। संवैधानिक आरक्षण किसी को खुश करने के लिए नहीं आया, देश को विकास करने के लिए आया, देश को विकसित करने के लिए आया, किसी व्यक्ति का विकास करने के लिए नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बात समझिए, अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं और उसमें एक व्यक्ति अशिक्षित रह जाए, तो आप पूरे परिवार उसको लेकर के आप परेशान रहिएगा कि वो व्यक्ति कैसे शिक्षित रह गया। उसको शिक्षा दिलाने के लिए आप प्रयास कीजिएगा। उसी तरह समझिए कि देश एक परिवार है। इस देश में का एक बड़ा भूभाग, इस देश की एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा से वंचित थी, सामाजिक न्याय से वंचित थी, एक तरीके से सोशल बैकआउट था, बहिष्कृत थी। आपने कहीं देखा है कि महार मिष्ठान भंडार है? आपने कहीं देखा है कि चमार मिष्ठान भंडार है? नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप जरूर ये देख लेंगे कि वहाँ पे तिवारी मिष्ठान भंडार है, मिश्रा मिष्ठान भंडार है, पंडित जी मिष्ठान भंडार है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज में ऐसा स्थिति पैदा कर दिया गया है। अब जहाँ तक बात रहा रिजर्वेशन खत्म करने का, ये जो लोग लंपट और धूर्त किस्म का लोग है, हमने अभी आपको बताया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी जातीय आधार पे है, और सिर्फ जातीय आधार पे नहीं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एक डकैती है, सरकारी संसाधनों की लूट है, क्योंकि बिना किसी डेटा का
बिना किसी सर्वे का आपने 10% रिजर्वेशन दिया, और ये सरकारी संपत्तियों का जो लूट है ये सुप्रीम कोर्ट करवा रही है, ये इस देश की सरकार करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। और हम तो चाहते हैं, हम तो स्वागत करते हैं कि जो लोग भी ये भ्रम पाले हुए हैं कि वो लोग सड़कों पे आएंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि एक बार आइए, हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं, हम आपको पहचानना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने दुश्मन को आज तक सामने से नहीं देख पाए। जैसे ही आप सड़कों पे आइएगा हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है, और हमारी लड़ाई क्लियर हो जाएगी। हमारे लाठी में भी वही ताकत है जो आपके हाथों में है। और लोकतंत्र में संख्या बल से तय होता है कि शासन कौन करेगा, सरकार में कौन रहेगा। आप ये स्पष्ट जान लीजिए कि जो भी MP, MLA, विधायक या जो भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता अगर रिजर्वेशन के खिलाफ में एक शब्द भी बोला, चाहे सोशल मीडिया पे या कहीं पब्लिक कार्यक्रम में, तो उसका जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा, और जब वो चुनाव में आएगा तो उसको उससे इसका हिसाब लिया जाएगा। जिस भी पार्टी से होगा उससे इसका हिसाब लिया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि अगर ये लोग सच में मुंह से पैदा होने वाला लोग है तो ये लोग एक बार सड़कों पे उतरे, और वो आर पार की फैसला होगा। और हम कह रहे हैं कि जहां से आए हैं वहां खदेड़ दिए जाएंगे, क्योंकि सरकारी संसाधनों की लूट EWS के द्वारा ये कर रहे हैं। और जब ये एक बार सड़कों पे आएंगे तो एक बार संसद को घेरने का प्रयास जब जनजी ने किया तो इनका हाथ पैर फूलने लगा, पीछे की गेट से भागना पड़ा इनको। अगर अगली बार ऐसा स्थिति बना आरक्षण के लिए तो इनको हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का कोई गेट नहीं बचेगा जिससे भाग पाए। और इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि EWS रिजर्वेशन जो है एकदम सरकारी संसाधनों का लूट है। सरकार इस डकैती में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट इस डकैती में शामिल है, और हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ही ये लोग सड़कों पे आएगा हमको एक अवसर मिल जाएगा खुल के लड़ने के लिए। आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू करना पड़ जाएगा, पार्लियामेंट का कोई गेट नहीं बचेगा, क्या मतलब इसका थोड़ा विस्तार से बताइए। जनता घेरेगी, जनता घेरेगी संसद को। बिल्कुल, जिनको चुन के भेजी है वहां पर, अगर वो लोग धूर्तता करेंगे जो कि उन्होंने किया EWS के साथ, अगर वो लोग धूर्तता करेंगे तो घेर के उनसे हिसाब लिया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, जब उन्होंने नोटबंदी किया था तो उन्होंने बोला था कि अगर इस नोटबंदी का फायदा नहीं होगा तो आप जिस चौराहे पे कहिएगा हम आपको सजा देंगे। तो हम जनता है और हम अपने प्रधानमंत्री से हिसाब ले सकते हैं। और आपने नेपाल देखा, आपने बांग्लादेश देखा, हम कह रहे हैं कि इनको भागने तक का भी जगह नहीं दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे वोट से जीत करके गए हैं, इन्होंने SC ST OBC के वोट से जीत के गया है, ये सबका साथ सबका विकास बोल करके जीत के गए हैं। और अगर ये धूर्तता किए तो आर्मी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि आर्मी और पुलिस कितना है, मुट्ठी भर है। और इस देश में सोचिए SC ST OBC कितना है, अगर हाँ 100 करोड़ से भी ज्यादा है। अब सोचिए 90% संख्या है, 10% लोग तो इनको किस गली में कहाँ छुप जाएंगे पता नहीं चलेगा। इनको छुपने के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा। जिस सड़कों की बात कर रहे हैं वो सड़कों ने भी हमारे लोग बनाए हैं, और हम उस जानते हैं बेहतर कि कैसे न्याय लिया जाता है सड़कों पे आकर के। हमने देखा है, हमने JP आंदोलन को देखा है, हम लोग लोहिया को देखे हैं, अभी आंदोलन हम लोग देखे हैं। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आपने जो धूर्तता EWS के द्वारा किया है उसका जवाब जैसे ही आरक्षण का मुद्दा सड़कों पर आएगा आपको देना पड़ेगा। और बिना किसी डेटा का जो सरकारी संपत्ति का आप लूट कर रहे हैं, जो SC ST रिजर्वेशन को आप रोक के बैठे हुए हैं तमाम शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में, जुडिशरी में, आप समझिए कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में SC ST OBC का रिजर्वेशन क्यों नहीं लाया जा रहा है? इसका क्या कारण है, क्यों नहीं लाया जा रहा है, आप बताइए। ऐसा इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि जब वे लोग आ जाएंगे, पहले जो है आपके ऊपर शासन किया जाता था लाठी के बल पे, और अब आपके ऊपर शासन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बल पे, कलम के बल पे। आप सोचिए कि EWS रिजर्वेशन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं अपने आप को डिसीजन दिया होता और पार्लियामेंट को रेफर कर दिया होता कि पार्लियामेंट इस चीज को डिसाइड करेगा, या उस सही में डिसाइड करता। क्योंकि देखिए रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है, रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का बात है, रिजर्वेशन भागीदारी का बात है। जो लोग पहले ही संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं उनको अगर आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं तो उनको आर्थिक रूप से सरकार मदद करे, लेकिन उनको रिजर्वेशन दे करके, उनको सीट आरक्षित करके आप SC ST और OBC के साथ धोखा कर रहे हैं। बिहार में OBC का रिजर्वेशन बढ़ा करके, SC ST का रिजर्वेशन बढ़ा करके 65% किया गया, तो एक मुंह से पैदा होने वाला व्यक्ति कोर्ट गया और एक वहां मनु मानसिकता का बैठा हुआ व्यक्ति उसको रोक दिया। अभी वो चीज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये बात स्पष्ट समझ लीजिए कि जैसे ही SC ST OBC और 10% मुट्ठी भर के लोगों में सड़कों पर आमना सामना होगा तो जो स्थिति पैदा होगी यही लोग जिम्मेवार होंगे उसके। और हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं उसका डिसीजन क्या होगा, उसका निर्णय क्या होगा। पुलिस में भी हमारे लोग हैं,
आर्मी में भी हमारे लोग हैं। जब बात आ जाएगी भागीदारी की तो गोली, जो बंदूक की गोली है वो इधर से उधर मोड़ दी जाएगी, चाहे पुलिस हो या आर्मी हो, और उसके बाद फिर सड़कों पर ही डिसीजन हो जाएगा। ये तो भड़का रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं भड़का रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर वो ऐसा स्थिति पैदा करते हैं तो जो लोग हमारे पुलिस में है, जो लोग हमारे आर्मी में है, वो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। क्योंकि जब बात जाति की होगी, जब बात भागीदारी की होगी, तो हमारे ऊपर गोली बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। क्योंकि इसी संविधान के बल पे, इसी रिजर्वेशन के बल पे वे लोग वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो वे लोग जरूर अपनी जो नमक का कीमत जो बोलते हैं, जो संविधान का बल पे जो वहाँ तक पहुँचे हैं, जो बाबा साहब के बल पे वहाँ तक पहुँचे हैं, वे लोग जरूर उस चीज़ को चुकाएंगे। और आपने इस आंदोलन में भी देखा, वे पुलिस ऑफिसर जो उस मनु मानसिकता का समर्थन नहीं कर रहे थे, वे लाठियां नहीं भांज रहे थे। इसलिए इनको बाहर से भाड़े के आरएसएस और बीजेपी के अपराधियों को बुलाना पड़ा, और जिनका चेहरा पूरा मीडिया ने दिखाया। अब आप सोचिए, ये सब चीज़ होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं किया, हाई कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं किया, सिर्फ तारीख पे तारीख लगा रहे हैं। जबकि वो चाहे तो एक दिन में कर सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इनको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये रात में भी बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज अगर किसी सड़क पे बैठ के फैसला दे तो उतना ही पावरफुल होता है जितना कोर्ट में जाके कुर्सी पर बैठ के फैसला दे। वो अपने आप में कोर्ट है। तो आप सोचिए कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसलिए सड़कों पर जो है हलचल मच रहा है, इसलिए सड़कों पे जो है आंदोलन हो रहा है। और कोई भी किसी भी तरीके का अनहोनी अगर सड़कों पे होता है तो मैं मानता हूं कि सरकार में अनपढ़ लोग बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री खुद चौथी फेल है, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं वे लोग चौथी फेल नहीं है, वे लोग शिक्षित लोग हैं, वे लोग अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इसके लिए उनकी भी जवाबदेही तय होगी, और अगर वैसी स्थिति बनेगी तो उनसे भी जवाब लिया जाएगा। आरक्षण को लेकर के बहुजन समाज के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। कहा जाता तुम कोटे से हो या कोठे से। देखिए, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि ये जो भी बात बोलते हैं, जो 3rd डिवीजन डिग्री आया, अंग्रेजी सिस्टम आया, तो 3rd डिवीजन डिग्री आया, ये ब्राह्मणों ने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजों का पैर पकड़ के मांगा, क्योंकि वे लोग फेल हो रहे थे। तो वो कहा कि माई बाप कम से कम 3री डिवीजन ही दे दीजिए, 3rd डिवीजन ही, ताकि हम पास हो जाए। अब ऐसी स्थिति करने वाले लोग आज मेरिट की बात करते हैं, आज रिजर्वेशन की बात करते हैं। आप एक चीज़ सोचिए, आप जैसे ही EWS आया, आप तमाम कट ऑफ देख लीजिए, SC ST से भी नीचे इनका EWS का कट ऑफ जा रहा है। तो इनको आप क्या पूछेंगे? हम इनसे यही चीज़ कहना चाह रहे हैं, जो भी ये कह ले, जो भी जितनी गालियाँ दे ले, इनकी गालियों से हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि ये हमारे गर्दन काटने वाले लोग हैं, ये हमारे जुबान काटने वाले लोग हैं, हमारे कान में शीशे पिघला के डालने वाले लोग हैं। अभी तो इनका हाथ इतना संविधान से बंध गया है कि ये लोग सिर्फ गाली दे के ही संतोष कर रहे हैं। समय वो भी आएगा कि हमारा पैर पकड़ के साष्टांग दंडवत करके माफ़ी भी मांगेंगे, और वो समय बहुत जल्द आएगा और हम लोग उसको लेके आएंगे।